हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में हम एक ऐसे टेबलेट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आपके हाइपरटेंशन केस से राहत देने का काम करता है। यानी कि ये आपके हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं जनरली, उसके बढ़े हुए लेवल को नॉर्मल लेवल पे लेकर के आने का काम करेगा। साथ में अगर आपका हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको भी नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, उनका कंसंट्रेशन है और सबसे जरूरी चीज कि उसके काम करने का तरीका क्या है। अगर हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, तो वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं बीसो टी 2.5 टेबलेट के बारे में, जहां पे बीसो टी यानी कि टी एक और ड्रग का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है और 2.5 इसका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है रिगार्डिंग द फर्स्ट ड्रग, वो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो यहां पे बिसोप्रोलोल आपका इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 2.5 mg यूज किया गया है और टेल्मिसार्टन इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 40 mg इसमें यूज किया गया है और डोज ऑब्वियसली एज पर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। इसमें एक वार्निंग भी आपको नजर आ रही होगी कि व्हेन द प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड टेल्मिसार्टन शुड बी डिसकंटिन्यूज एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज कर सकता है, ये एब्नॉर्मेलिटी कॉज कर सकता है। कहने का मतलब जो जरूरी चीज है वो समझ लीजिए कि अगर आप एक लेडीज हैं और आपको हाइपरटेंशन है, डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी है, लेकिन दवाई लेते लेते हो गया समय आपका और उसी बीच में आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, तो इस दवाई को कंटिन्यू करना मत रखिएगा, इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, डॉक्टर को बता दीजिए, क्योंकि इसमें जो एक कॉन्स्टेंट है टेल्मिसार्टन, वो प्रेगनेंसी के केस में आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल इस टेल्मिसार्टन कंटेनिंग ड्रग को प्योर ले रहे हैं सिंगल तो भी डिसकंटिन्यू करना है, किसी के कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो भी डिसकंटिन्यू करना है और अपने डॉक्टर को ये चीजें बतानी है ताकि उसका अल्टरनेटिव आपको प्रिस्क्राइब कर सके। ये तो बात हो गई आज के प्रोडक्ट के बेसिक इंडिकेशन के बारे में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर दवाई क्यों दी जाती है। शुरू से मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ है, यानी कि उसको हाइपरटेंशन हुआ है, जिस सरल भाषा में आप बीपी की प्रॉब्लम कहते हो, वो हुआ है तो उसे दिया जाता है। तो आखिर ये बीपी है क्या और ये होता क्यों है? बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ब्लड प्रेशर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का घट जाना प्रॉब्लम है, बट ब्लड प्रेशर का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ब्लड में ऑप्टिमम प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कैसे करेगा? जब मूव नहीं करेगा तो सेल्स तक ब्लड में डिसॉल्व ऑक्सीजन और बाकी चीजें कैसे मूव करेंगी? तो प्रॉपर प्रेशर के साथ ब्लड का मूव करना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं? ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल मतलब ब्लड नलियां, खून की नलियां, ब्लड वेसल में ब्लड जब बहता है तो ब्लड के द्वारा वेसल्स के इंटरनल वॉल पे लगाया गया प्रेशर, यही ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 बाय 80 mmHg। यहां पे 120 आपका सिस्टोलिक है और 80 आपका डायस्टोलिक है। इससे फ्लक्चुएशन अगर लगातार देखने को मिल रहा है, खास करके डायस्टोलिक वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिल रही है, तो फिर आपको हाइपरटेंशन है ऐसा बोल सकते हैं। सिस्टोलिक में फ्लक्चुएशन जनरली देखने को मिलते हैं, मेन फ्लक्चुएशन डायस्टोलिक में आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। हाइपरटेंशन किसी भी कारण से हो, कारण का पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे को हाइपरटेंशन है तो मैं कोई भी कैटेगरी का दवाई खा लूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर कॉज पता चले तो ट्रीटमेंट सही तरीके से काम करता है, एग्जैक्ट वे में काम करता है। बाकी तरीका आपको सप्लीमेंट्री तरीके से सिम्टोमेटिक राहत दे सकता है, बट प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए पता जरूर करवा लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के एक्टिव कॉन्स्टेंट के काम करने के तरीके के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इसमें दो कॉन्स्टेंट है। पहला है आपका बिसोप्रोलोल, जो कि आपके बीटा ब्लॉकर कैटेगरी के ड्रग को रिप्रेजेंट करता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कई अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसमें बिसोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर को एग्जांपल से मैच करता है। ये क्या करता है? ये आपके हार्ट के फंक्शन को जितना ज्यादा हो रहा है डिमांड की वजह से, उसको कम करके नॉर्मल लेवल पे लेके आने का काम करता है, उसके रेट को कम करता है। देखिए क्या होता है, जब कभी भी आप एक बार अगर आप सिंपल तरीके से सोचें एग्जांपल में, कभी भी आप बैठे हैं तो आपको अपने हार्ट पे हाथ रख के देखिएगा, नॉर्मल धड़कन सुनाई देगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप ये महसूस करते हो कि छूने पे ये कुछ ज्यादा ही धक धक करता है। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके हार्ट का जो रोल है वो ज्यादा बढ़ गया है, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो बढ़ गई है, उस पर ज्यादा लोड पड़ रहा है और वो आपको और प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है। तो ये जो आपका बिसोप्रोलोल है वो हार्ट के डिमांड के अकॉर्डिंगली लोड को एडजस्ट करता है, यानी कि उसके एक्सेसिव लोड को कम करके नॉर्मल लेवल पे आता है, ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम करता है और इस तरीके से वो आपके हार्ट रेट को मैनेज करने का काम करेगा और अल्टीमेटली आपके प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को बोलना चाहिए, उसको भी मैनेज करेगा। ब्लड वेसल को भी थोड़ा सा रिलैक्स
रिलैक्स करेगा, जिससे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। इससे कैसे समझा जा सकता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। गर्मी का मौसम आ रहा होगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने नल में पाइप लगा करके उस पाइप का यूज़ किया होगा गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए या तो कूलर में पानी भरने के लिए। एक काम करिएगा, आज जब पानी दे रहेंगे ना, तो सामने में पाइप के आगे थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा, तो आप पाएंगे कि पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, अब ऊपर से जा रहा है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस पानी के पाइप, जिसको हम लोग ब्लड वेसल समझ सकते हैं, उस पर हल्का सा पुश करके उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज किया, डायमीटर को कम किया, तो प्रेशर बढ़ गया। यहां पे हम उसको रिलैक्स करके, बिस्तर पर रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। दूसरा जो कॉन्स्टेंट है आपका टेलमिसार्टन। कई बार आपने सुना होगा इसके बारे में, टेल्मा इसके बारे में बहुत ज्यादा चलने वाला ब्रांड नेम है। टेलमिसार्टन क्या करता है? अच्छा, मैंने आपको इसका ब्रांड नेम तो बता दिया, आप कंपनी नहीं बताई। यह है मैक्रो लैब्स के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे जो टेलमिसार्टन है क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन होता रहता है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, ये होता है एससीई के द्वारा, लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली जो आपका एंजियोटेंसिनोजन बन रहा होगा वो अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करेगा। जैसे ही वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, हार्ट का लोड बढ़ जाएगा, हार्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी सॉरी, ब्लड वेसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, इससे ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो चूंकि पूरा का पूरा आपका खेल किसकी वजह से हो रहा है? एंजियोटेंसिनोजन के उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से हो रहा है। और अगर ये प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? एंजियोटेंसिनोजन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकना पड़ेगा, और उसी को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकने का काम करता है आपका टेलमिसार्टन। तो जब कभी भी आप टेलमिसार्टन या तो सिंगल ड्रग के रूप में या किसी भी और ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में देते हैं, तो वो एंजियोटेंसिनोजन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोक देता है, जिससे जो भी प्रॉब्लम हो रही थी ब्लड प्रेशर के रेस्पेक्ट में, इंक्रीज करने के रेस्पेक्ट में, उनको ये कम करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली ये दो तरीके से, क्योंकि दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ये अपना काम करता है। एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग के समय एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी दवाई आपके डॉक्टर ने आपको दी गई है उसे कंटिन्यू करें, अपनी मर्जी से बंद ना करें, और जिस समय पे लेने के लिए कहा गया है, सुबह दोपहर शाम, उसी समय को फॉलो करिएगा। ऐसा कभी मत करिए किसी भी दवाई के साथ कि आज मैं सुबह ले लेता हूं, कल मैं शाम को ले लूंगा, आज मैं फिर भूल गया, दोपहर में लेता हूं, कल शाम को ले लेते हैं, रात को ले लेते हैं। ऐसा कोई भी अपने मन से टाइम शेड्यूल में कोई भी चेंजेस मत करिएगा। और अगर एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं तो साथ में इसके रिस्क फैक्टर को भी जरा ध्यान दीजिए। नमक के सेवन को थोड़ा कम कर दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग को बंद कर दीजिए, ताकि प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो सके और दवाई अच्छे से काम कर सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।